Hello everyone. Good evening. Namaste. Ram Ram and Jai Hind. Welcome back to Serene Pathshala. Good evening everyone. A very good evening. So students, last class में हम लोगों ने हैज हैव के सभी तरह के यूजेज देखे। हमने सेंटेंसेस हैज हैव का प्रयोग करके कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कितने डिफरेंट फॉर्म्स पॉसिबल है, क्या क्या उनके मीनिंग्स है, हमने सब कुछ देखे। आज की क्लास में हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इज एम आर के स्ट्रक्चर्स का। इज एम आर ये तीनों चीजें अगर आपको परेशान करती हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से यस कमेंट कर दो। इज एम आर इनमें अगर यूजेज में कंफ्यूजन होता है, गलती हो जाती है, नहीं पता है कि इसके कितने टाइप्स हैं, कितने सेंटेंसेस बन सकते हैं इज एम आर को लेके, तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कर दो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, नाउ बिफोर वी बिगिन हमें समझना है सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सिंगुलर मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, है ना। आज के सेशन के बाद आपका इज एम आर को लेके कभी भी कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगर आज का सेशन आप पूरा अटेंड कर लेते हैं तो इज एम आर को लेके आप आज के बाद कोई भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें एटलीस्ट ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। ठीक है, आप वोकैबुलरी की गलती कर सकते हैं, कुछ और गलती कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को लेके सेंटेंस बनाने वाली गलती कभी नहीं होगी। राइट स्टूडेंट्स? That is really wonderful, Jameel. Walaikum assalam. We have Jameel from our Padosi country and he's a news anchor and he benefits a lot from our sessions. और भी जो students हैं जो regularly sessions को follow करते हैं और जिन्होंने बहुत improvement देखा है अपने आप में, वो एक बार comment box में मुझे जरूर बता देंगे। And you can do that after the class as well. चलिए, Fulkesh Maurya from Abu Dhabi. Okay, that's wonderful. और इंडिया से हमारे पास कौन से रीजन से स्टूडेंट्स कनेक्टेड है? एक बार अच्छा, आप जिस रीजन से कनेक्टेड है एक बार वो रीजन का नाम कमेंट कर दो। बच्चों आप लोग किस किस रीजन से कनेक्टेड हैं? एक बार जब तक और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तब तक फटाफट से आप लोग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे दे दो और एक काम करो, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो। बताओ कहां से हो आप? फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम सिक्किम, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम जेवर, फ्रॉम सऊदी, फ्रॉम दिल्ली, D. Kumar from Jharkhand, Irshad from Allahabad, Majida from Mumbai, Karnataka, Bihar, Maharashtra, Nepal, Devariya, UP, Patna, Jharkhand, Nepal, Mumbai, Punjab, Patna, okay, Kanpur, wonderful, wonderful, बहुत बढ़िया। That is really wonderful. Gazipur and all right. Haryana, Deep Vaidya from Haryana. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। So students, आप लोगों को इज एम आर को लेके सेंटेंस बनाने में बहुत कंफ्यूजन होता होगा, गलतियां भी होती होगी और कई बार आपको खुद पता भी नहीं चलता होगा कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, तो ये सभी बेसिक्स हम लोग आज देख लेने वाले हैं। सबसे पहले तो इज एम आर का मतलब क्या होता है? इज एम आर हम प्रेजेंट में होना बताते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं, अभी भी पढ़ा रही हूं ना आपको, तो मैं एक टीचर हूं। ठीक है,
अच्छा, मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट है, आप अपनी पहचान बता सकते हैं, आप अपनी क्वालिटी भी बता सकते हैं। आई एम स्मार्ट, आपने अपनी विशेषता भी बताई है ना। तो एक होता है पहचान बताना, एक होता है क्वालिटी बताना। दोनों भी अभी प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में होगा तब हम वॉज वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट में होगा तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और इज एम आर का प्रयोग कैसे होता है स्टूडेंट्स? जो भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो एक वचन होते हैं, है ना, एक लड़का, एक लड़की, एक स्टूडेंट, एक इंसान, ठीक है, एक शहर, एक राज्य, अगर आप एक देश की बात कर रहे हैं, वॉट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। अब जिसको हम गिन नहीं सकते उसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताओ अनकाउंटेबल नाउन का इन द कमेंट बॉक्स। इन द कमेंट बॉक्स एक बार एक एग्जाम्पल बताएंगे आप अनकाउंटेबल नाउन का। व्हाट डू वी मीन बाय अनकाउंटेबल नाउन? पहले समझ तो लो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तभी तो उसके बाद आप इज या आर डिसाइड करोगे। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता दे। यस, ओके, स्टार्स, वाटर, कोई भी लिक्विड, शुगर, यस एब्सोल्युटली, है ना। तो आप मान लो चीनी खरीदने जाते हैं शॉप में, तो आप ये थोड़ी बोलते हैं भैया एक चीनी दे दो, आप चीनी को काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। आप चाय बना रहे हैं, मम्मी से पूछेंगे मम्मी कितनी चीनी डालें, मम्मी ने बोला एक चीनी। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है, राइट। आप एक चीनी, दो चीनी, आप जिन चीजों को गिन नहीं सकते, ठीक है, गिन सकते हो तो वो काउंटेबल है, गिन नहीं सकते तो वो अनकाउंटेबल है। सभी अनकाउंटेबल चीजों के साथ में हम इज यूज करते हैं, सभी अनकाउंटेबल चीजों के साथ में हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं, ठीक है। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में, ऑप्शन ही नहीं है तो कंफ्यूजन कैसा, ठीक है। आर सभी प्लूरल चीजों के साथ में, जो भी प्लूरल नाउन्स होंगी, जो भी प्लूरल प्रोनाउंस होगा, उन सब के साथ में हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ बॉय, अ गर्ल, अब इनके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही, शी। नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसके लिए इट यूज करते हैं, राइट। उसके अलावा अनकाउंटेबल नॉलेज, क्या आप कभी कह सकते हैं कि मेरे पास दो ज्ञान है? कभी नहीं कह सकते, है ना। मेरे पास थोड़ा ज्ञान है, ज्यादा पढ़ लिया तो आप कहेंगे मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, लेकिन आप ये कभी बता ही नहीं पाएंगे कि मेरे पास एक ज्ञान है, दो ज्ञान है, चार ज्ञान है ना। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज ऑल्सो knowledge is also uncountable, right? knowledge is also uncountable। अब बाकी सब चीजों के साथ में तो हम आर यूज करेंगे, ये हमने देख लिया। लेकिन इज एम आर के बाद क्या लिखें? जो भी कुछ हम इज एम आर के बाद लिख रहे हैं, क्या हम उसको आर्टिकल के साथ लिखें या बिना आर्टिकल के? बताओ कमेंट करके। जो भी हम इज एम आर के बाद लिख रहे हैं तो हम आर्टिकल के साथ लिखें या बिना आर्टिकल के? यस, टेल मी। जैसे आपने कहा शी इज, तो शी इज अ के साथ लिखें या बिना अ के? यस, बागपत, बट आई लिव in Canada. I am in 11th standard. Okay, that's very nice. आर्टिकल के साथ या बिना आर्टिकल के? विथ आर्टिकल, विदाउट आर्टिकल, है ना कंफ्यूजन? अब देखो कंफ्यूजन बहुत इजीली सॉल्व हो जाने वाला है। आप चाहे इज लिखो, चाहे एम लिखो, चाहे आर लिखो, अगर आप अपनी पहचान बता रहे हैं, आप अपनी पहचान बता रहे हैं, जैसे मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान ये है कि मैं एक टीचर हूं, है ना। तो जब आप अपनी पहचान बताएंगे तो बेसिकली ज्यादातर हम पहचान बताने के लिए नाउन का यूज करते हैं ना, जैसे टीचर इज अ नाउन, राइट। सो इसके सामने हम आर्टिकल यूज करेंगे, अ या एन, वो डिपेंड करेगा
आपके नाउन के फर्स्ट लेटर के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल यूज करना है। लेकिन अगर मैंने अपनी विशेषता बताई, जैसे मैंने कहा आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं, मैं मेहनती हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, ठीक है, तो ये सब मेरी पहचान नहीं, मेरी विशेषता है। मैंने कहा मैं इंटेलिजेंट हूं, ठीक है, मैं मेहनती हूं, तो मैंने कहा आई एम हार्ड वर्किंग। सो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ जो हम कह रहे हैं, ये सब विशेषता बताने वाले वर्ड्स है, और विशेषता बताने वाले वर्ड्स के साथ में हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसके साथ में हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बताओ, कंफ्यूजन क्लियर एवरीवन, यस और नो? एसआर क्लासेस, अब तुमको प्रसाद बांटा जाएगा। चलिए, एसआर क्लासेस को मुक्ति दे दी गई है ना? क्लियर हो गया, राइट? अच्छा, अब आपके सामने सेंटेंस है, शी इज डैश स्मार्ट गर्ल। अगर मैंने कहा शी इज डैश स्मार्ट गर्ल, अब बताओ यहां पे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? यस, अब बताएंगे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सिंपल सी बात है, देखो, अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा, ठीक है, नाउन अगर है तो आर्टिकल आएगा, राइट? सो आप लिखेंगे शी इज अ स्मार्ट गर्ल। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चंस के साथ में हम इसको देख लेते हैं। अगर मैंने कहा शी इज, ठीक है, शी इज डैश, ठीक है, मैं यहां पे 3 वर्ड्स लिख रही हूं, काइंड, जेनरस गर्ल एंड डॉक्टर। अब आप यहां पे फिल करते जाओ, बताते जाओ। शी इज, अगर आपको काइंड कहना है तो आप आर्टिकल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और पूरा सेंटेंस लिखिएगा, पूरा सेंटेंस लिखिएगा, ठीक है। शी इज यस स्टूडेंट्स, शी इज, आप विशेषता बता रहे हैं तो आप लिखेंगे शी इज काइंड। ओके, वेरी गुड। अच्छा, शी इज जेनरस। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। जेनरस का मतलब क्या होता है? जेनरस मीन्स जो खूब ढेर सारा डोनेशन करे, कभी भी लालची ना हो, है ना? शी इज काइंड। ओके, वेरी गुड। दूसरा, दूसरा सेंटेंस, शी इज जेनरस गर्ल। अगर मुझे कहना है शी इज जेनरस गर्ल, तो इसके साथ में शी इज अ जेनरस गर्ल। नाउन आ गया है ना? नाउन आ गया है तो आप आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन नाउन के लिए एक और एडजेक्टिव आ गया है, तो इसलिए आप लिखेंगे शी इज अ जेनरस गर्ल। शी इज अ जेनरस गर्ल। ओके, ठीक है, हमने ये भी देख लिया। शी इज, आपको उसकी पहचान बतानी है, तो शी इज डॉक्टर कहेंगे या शी इज अ डॉक्टर कहेंगे? स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक है और इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है आपको। आज के सेशन के बाद में आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इज एम आर के स्ट्रक्चर्स को लेके। शी इज अ जेनरस गर्ल। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखते भी जाएंगे आंसर ताकि मैं देख सकूं आप सही लिख रहे हैं कि नहीं, और आप बोलते भी जाएंगे बिकॉज आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। शी इज अ डॉक्टर। वेरी गुड, तो हम क्या लिखेंगे? शी इज अ डॉक्टर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, मेरा एक स्टूडेंट है, उसको एक प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप उसकी प्रॉब्लम का सलूशन देने में हेल्प कर सकते हैं? मेरा एक स्टूडेंट है और उसको एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी एक बार डिस्कस कर लूंगी, हो सकता है आप लोग कोई ना कोई सोल्यूशन दे दो।
यस, हेल्प कर पाओगे? यस और नो कमेंट करके बताओ मुझे, यस और नो, फिर प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम सेशन में। ओके, ऑल राइट। सो देखो उसका प्रॉब्लम ये है ना कि उसने एक पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, पढ़ने में बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसको उसके मतलब थोड़ा सा उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज थोड़ा वीक है वो, तो फिजिकल वाली तैयारी वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फिजिकल वाली तैयारी वो नहीं कर पा रहा है, और उसने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, और फिर भी वो दौड़ नहीं पा रहा है। रनिंग वाला जो पार्ट है ना, जॉगिंग का, रनिंग का, बहुत सारे स्प्रिंट रनिंग, बहुत सारे उसने वीडियोस देख लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो रनिंग नहीं कर पा रहा है। तो कैसे उसको मतलब उसका फिजिकल का टेस्ट जो है, जहाँ पे उसको लॉन्ग जंप करना होगा, दौड़ना भी होगा, वो कैसे क्लियर किया जा सकता है? कुछ आप हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं? उसने कहा कि मैम मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ के वीडियोस देखता हूं, बट फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। बताओ कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा? उसको क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कि वो, क्योंकि उसके बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन आपको पता ही है पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस जॉब ऐसा है कि फिजिकली अगर आप फिट नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो, तो आप भर्ती नहीं हो सकते डिपार्टमेंट में। थ्रू प्रैक्टिस रनिंग करनी पड़ेगी। बॉडी फिट कैसे होगी? वही तो है, बॉडी तो फिट उसको करना है, बॉडी फिट कैसे होगी? वो बोल रहा है कि मैम रोज बैठ के मैं 2-2 3-3 4-4 घंटे वीडियो देखता हूं, लेकिन फिर भी दौड़ नहीं पाता हूं, रनिंग नहीं कर पाता हूं मैं। डेली मॉर्निंग में रनिंग करने से हो सकता है, और एक्सरसाइज करने से। ओके, एक्सरसाइज, ऑल राइट, थ्रू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, ऑल राइट, वाओ। मुझे एक बात बताओ, जब वो लड़का वीडियो देखे, कितना भी वीडियो देखे, लेकिन फिर भी वो दौड़ नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके फिजिकल मसल्स इन्वॉल्व है। बिल्कुल वैसे ही आप सब अगर स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो ना, तो उसका भी सोल्यूशन यही है, और प्रॉब्लम भी यही है कि तुम वीडियोस तो देखते हो मैम, लेकिन क्लास में चिल्लाती रहती है कि बेटा बोलो, बोलो मेरे साथ साथ, तुम तो बोलते नहीं हो, मुंह में दही जमा के क्लास लेते हो तुम, है ना? फिर बाद में बोलते हो मैम स्पोकन इंग्लिश नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? सोल्यूशन तो बेटा तुम्हारे पास है, जो सोल्यूशन तुम उस बच्चे को दे रहे हो ना, अच्छा योगा से, ठीक है, वो भी तो करना ही पड़ेगा, योगा के वीडियोस देख के थोड़ी ना बॉडी फिट होने वाली है। योगा हो गया, जिम हो गया, साइकिल सीखना है, गिटार बजाना है, ये सब एक स्किल है, बिल्कुल वैसे ही स्पोकन इंग्लिश भी एक स्किल है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। बताओ, अग्री करते हो आप? डू यू अग्री विद दिस, यस और नो? ठीक है, तो आपको भी यही करना है, ठीक है, और आज अभी से ही शुरू कर दो, अभी के क्लास से ही ये शुरू कर देना है, ठीक है। जो भी सेंटेंसेस हम बनाए, छोटे मोटे बड़े, वीडियो देखो, वीडियो देखने के साथ साथ बोलते भी जाओ, ठीक है। यस, और जितने बच्चे मेरे से सहमत हैं वो एक बार फटाफट से कमेंट कर दें, कमेंट करो, इंग्लिश में कमेंट करना कि हाँ मैम हम आपसे सहमत हैं, ये बात, मैं आपसे सहमत हूं, ये बात आप जरा इंग्लिश में कमेंट करना। तो यस मैम, आई अग्री, आई एम अग्री, आ गई सुलोचना, संस्कार सिंह, है ना, ये सब गलत सेंटेंस बोल रहे हैं। विपिन प्रताप मनी,
मैं आपसे सहमत हूं, तो आप कहेंगे आई अग्री, ना कि आई एम अग्री। यहां पे भी एम की गलती कर रहे हो ना, क्या गलत है वो हम लोग अभी इस सेशन में देख लेंगे, ठीक है। आई एम अग्री नहीं कहना है कभी भी। जब आप किसी से सहमत हैं तो आप कहेंगे आई अग्री, आई एम अग्री नहीं कहेंगे, राइट। आइए चलिए फिर हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब देखो इज एम आर हमने देख लिया कि इज एम आर का यूज कैसे होगा, ठीक है। ये तीनों के लिए अप्लाई करेगा जो हमने अभी अभी देखा ना। अगर एडजेक्टिव है तो आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, सिर्फ एडजेक्टिव है तो आर्टिकल यूज नहीं करना है। नाउन है तो आपको आर्टिकल यूज करना है। अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों है तो भी आर्टिकल यूज करना है। नाउन है मतलब आपको आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। यहां तक सभी बच्चे मेरे साथ है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो। यहां तक सभी बच्चे मेरे साथ है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप दे दो, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं आगे के स्ट्रक्चर्स। दीपक कुमावत, वेरी गुड, आई कुडंट अग्री मोर, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप प्रीवियस क्लास देख के आ रहे हैं एंड यू आर अप्लाइंग इट ऑल्सो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑल राइट, शाबाश। सो नाउ अब आप लोगों के पास देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कहां पे मिलेंगे? इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये सभी कुछ पीडीएफ आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में आपको इज यूज करना है, आपके पीडीएफ में ही दे दिया ताकि रिविजन आप कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ अगर दिस और दैट आ जाए तो भी आपको इसके साथ में क्या यूज करना है? आपको इज यूज करना है। दिस या दैट सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तो भी आपको इज यूज करना है, ठीक है बच्चों, राइट। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। आर आप यूज करेंगे वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, और कोई भी प्लूरल नाउन हो, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, चिल्ड्रन, कोई भी प्लूरल नाउन हो आप उसके साथ में आर यूज करेंगे, ठीक है। एंड दीज, दोज, इसके साथ में भी, इन दोनों वर्ड्स को भी अगर आप से सेंटेंस के सब्जेक्ट में शुरुआत में देखेंगे तो इसके साथ में भी आपको आर यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ये पहचान में आ रहे हैं आपको? ये पहचान में आ रहे हैं आपको? कौन है ये? इनका नाम जरा कमेंट करके बताएंगे आप। मैम आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, दैट इज वंडरफुल संस्कार। फिर तुमने आई एम अग्री क्यों बोला? मिथुन चक्रवर्ती, है ना। इनका वो गाना याद है? उसमें ये इसी सेंटेंस का इंग्लिश बोलते हैं, है ना। मैं एक डिस्को डांसर हूं, गाना भी यही है, मैं एक डिस्को डांसर हूं। इस बात को क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं? इन्होंने यहाँ पे क्या कहा? मैं एक डिस्को डांसर हूं। क्या आप इस बात को इंग्लिश में, सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हैं? एक बार बना के दिखाइए। यस, वेरी गुड, आई एम अ डिस्को डांसर। इनका गाना भी यही है ना। इस गाने के लाइंस भी यही है, आई एम अ डिस्को डांसर, ठीक है। सो इसी से आप याद करेंगे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अपनी पहचान बताई है, पहचान बताई है तो इसीलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल अ यूज कर लिया है, ठीक है। ओके, चलिए अब आपको सेंटेंसेस बनाते जाना है, ठीक है। वह बहुत अच्छी लड़की है, अगर आपको ये बात कहना है कि वह बहुत अच्छी लड़की है, बताओ इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जल्दी, फटाफट, अभी अभी तुमने सोल्यूशन दिया था। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करो, प्रैक्टिस शुरू करो, आंसर कमेंट कर देना और बोलते भी जाना साथ साथ। नहीं, सिर्फ इतना नहीं, आई एम डिस्को डांसर नहीं, आई एम अ डिस्को डांसर। उन्होंने अपनी विशेषता नहीं बताई, उन्होंने अपनी कोई क्वालिटी नहीं बताई, उन्होंने अपनी पहचान बताई है। शी इज अ वेरी गुड गर्ल, यस, वेरी गुड, वह एक बहुत अच्छी लड़की है।
है ना? तो आप क्या कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन क्वालिटी बताने के साथ साथ यहाँ पे नाउन भी आ गया है ना? तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? शी इज अ वेरी गुड गर्ल। बहुत सिंपल सेंटेंस है, हमें ये बोलने की भी जरूरत पड़ती है। एंड सोचिए, ताजुब की बात तो ये है कि ये सेंटेंस बोलते वक्त भी हम गलती करते हैं। शी इज वेरी गुड गर्ल। देखो कितनी बार यहाँ पे कमेंट आ रहा है संस्कार सिंह। संस्कार, अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम फ्लुएंट इन इंग्लिश हो, ये तुम्हारा अ कहाँ गायब हो गया? शी इज अ वेरी गुड गर्ल, राइट? ओके, क्लियर है बच्चों? सो शी इज अ वेरी गुड गर्ल, राइट? कम टू द नेक्स्ट वन। बोलते भी जाएंगे सेंटेंस। आप एक लेखक हैं। आप एक लेखक हैं। आपकी पहचान बताई है मैंने या आपकी कोई क्वालिटी बताई है, और डिसाइड करो और आप इसको इंग्लिश में लिख के दिखाओ। आप एक लेखक हैं। कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस इन इंग्लिश? चलिए बताइए जल्दी फटाफट। और सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भाई एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। यू आर अ राइटर। वेरी गुड। लेखक को क्या कहते हैं? राइटर, है ना? तो आप कहेंगे यू आर अ राइटर। शाबाश, बहुत बढ़िया। कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक दयालु होते हैं, तो आप शिक्षकों की एक क्वालिटी बता रहे हो, है ना? शिक्षकों की क्वालिटी बता रहे हो। बहुत सारे शिक्षक हैं, तो आप डिसाइड करो, इज यूज करोगे, आर या एम? ठीक है, यस बताओ। शिक्षक दयालु होते हैं यूजुअली, क्योंकि शिक्षकों को ये लगता है कि भाई बच्चे गलती तो करेंगे ही, उनको सिखाना ही तो हमारा काम है ना? तो वैसे तो दयालु होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई दुष्ट से बच्चे जब मिल जाते हैं, फिर वो अपना प्रचंड रूप भी दिखाते हैं, फिर पनिशमेंट भी देते हैं, है ना? टीचर्स आर द टीचर आर काइंड नहीं, टीचर्स आर। शिक्षक, सभी शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे टीचर्स। ठीक है, अब टीचर्स प्लूरल हो गया, तो आप कहेंगे आर। टीचर्स आर काइंड। बच्चों, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स कभी भी नहीं बना सकते हैं। काइंड मतलब दयालु है, तो आप इसका काइंड कभी भी नहीं बना सकते हैं। स्मार्ट का आप स्मार्ट्स कभी नहीं बना सकते हैं। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट्स आप कभी नहीं बना सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई एवरीवन? अगर हाँ तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में फिर से थम्स अप कमेंट कर दो। टीचर्स आर हम्बल, टीचर्स आर काइंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीचर्स आर वेरी हम्बल, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, राइट, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सो टीचर्स आर काइंड। देखो बहुत बेसिक सा है, लेकिन इसमें भी हम गलतियां कर रहे हैं। सेशन की अभी शुरुआत है, सेशन के एंड में पहुंचने तक ये सारी गलतियां खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ, कोयला काला होता है। इसका तुमने आंसर देख लिया, आंसर का एक झलक देख लिया। चलो फटाफट से बताओ, कोयला काला होता है कैसे बोलेंगे? कोयले को गिन सकते हो क्या? एक कोयला, दो कोयला? यस बताओ, कोयले को हम गिनते हैं क्या? डू वी काउंट कोयला? और आप कोयले की पहचान नहीं बता रहे हैं, आप कोयले की विशेषता बता रहे हैं। कोयले को काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप कोल इज ब्लैक, है ना? सिंपल, कोल इज ब्लैक। गुड। कोल्स नहीं बेटा, आतंक। तुम्हारी सेंटेंस ने मेरे दिमाग में आतंक मचा दिया। अभी अभी तो मैंने बताया कोल अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो हम कोल का कोल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
राइट, सो कोल इज ब्लैक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स आ रहा है अगला स्ट्रक्चर। हमने इज एम आर के यूज को अच्छे से समझ लिया। अब आपने देखा होगा कई बार इज के बाद में टू आ जाता है। अगर इज 2 प्लस V1 आ रहा है ना, इसके बाद में 2 प्लस V1 आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है होने को है, मतलब होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूं, देखो इज एम आर के बाद अगर आपने 2 प्लस V1 लिखा, 2 लिखेंगे तो V1 आएगा, 2 के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, अच्छा अगर आपने इज एम आर प्लस, अब एक वर्ड और आ गया अबाउट टू, नहीं अबाउट नहीं, अबाउट बाद में बताती हूं, अभी देखते हैं गोइंग, है ना, गोइंग टू प्लस V1, 2 आया तो 2 के बाद में तो V1 आएगा। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, इज एम आर प्लस एक वर्ड और आ गया अबाउट प्लस 2 प्लस V1। ठीक है बच्चों, इन तीनों सेंटेंस का क्या मतलब है? इन तीनों सेंटेंस का अर्थ निकलता है कि कोई काम होने वाला है। ठीक है, जैसे आपने कहा इज एम आर 2V1, मतलब काम होने वाला है। ठीक है, यहां पे भी मैं काम करने जाने वाला हूं। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं चिट्ठी लिखने जाने वाला हूं। देखो फर्क, आई एम टू राइट अ लेटर, मैं चिट्ठी लिखने वाला हूं, मैं चिट्ठी लिखने जाने वाला हूं, मतलब शुरू करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, मतलब मैं जस्ट अभी तुरंत बहुत जल्दी ही बस लिखने ही जा रहा था मैं, है ना। आपकी मम्मी आपको फोन करती है ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से, आप निकल गए हैं लेकिन घर नहीं पहुंचे, मम्मी फोन करती है तो आप फटाक से क्या बोलते हैं? मम्मी बस पहुंचने ही वाला हूं, पहुंच ही गया, बस गेट पर आ गया, है ना, तो पहुंचने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीच। जब कोई काम बहुत जल्दी ही होने वाला होता है तब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई एम अबाउट टू रीच। इज एम आर गोइंग टू प्लस V1, मान लो आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया है कि आप ये काम करने वाले हैं, हो रहा है सब काम भविष्य में। क्या ये हमें सबको समझ आ रहा है एवरीवन? हर जगह वर्ब आपका, जो भी आप काम कर रहे हैं वो वर्ब आपका V1 में यूज हो रहा है। ठीक है, यहां पे इज एम आर के तुरंत बाद 2 प्लस V1 आ गया, इधर इज एम आर प्लस गोइंग प्लस 2 प्लस V1, और इधर इज एम आर, ये वाला कब यूज करते हैं? अबाउट टू, बस पहुंचने ही वाला हूं मैं। राइट, क्लियर एवरीवन? यस, ये चीज अगर सभी को क्लियर हो गया हो तो फटाफट से भाई कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कमेंट करके कंफर्म करें। ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सो अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेंटेंसेस पे। मतलब कोई काम जस्ट होने को है तो हम कहते हैं इज टू हैपन। ठीक है, आगे सब्जेक्ट आ जाएगा और V1 के बाद में वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, इतना याद रखना। सेंटेंसेस अब तुम्हें बनाने हैं, वह आपको सूचित करने वाला है, वो आपको सूचित करने वाला है या वो आपको सूचित करने को है, मतलब ये एक्शन होने ही वाला है। ये स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंस बनाओ, वह आपको सूचित करने वाला है। All the students who are new to the channel, please subscribe the channel so that you get the notifications of all the new videos that will be scheduled and will be live. Okay? ठीक है, सो हमने देखा भाई क्या कि he is to inform you, टू के बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ही इज टू इन्फॉर्म यू, वह आपको सूचित करने वाला है या वह आपको सूचित करने को है, वह आपको सूचित करने ही वाला है, मतलब जस्ट अभी बहुत जल्दी करने वाला है, तो हम कहेंगे ही इज अबाउट टू इन्फॉर्म यू। बस इतना ही फर्क है। ठीक है एवरीवन? ओके दैट्स ग्रेट।
वंडरफुल, कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। वह इस्तीफा देने वाला है या वह इस्तीफा देने को है, उसने सोच लिया कि भाई मैं तो मतलब रिजाइन कर दूंगा। वेरी गुड, ही इज टू इन्फॉर्म यू, यस, he is about to inform you, शाबाश, बहुत बढ़िया, he is about to inform you, he is resigning भी कह सकते हैं, yes, very good, good, that's wonderful, right? So वह इस्तीफा देने वाला है, वह इस्तीफा देने वाला, he is to resign, he is to resign। अब फटाफट सभी बच्चे सेंटेंसेस लिखते भी जाएंगे, आंसर लिखते भी जाएंगे और बोलते भी जाएंगे। रोहन कार चलाने वाला है, रोहन कार चलाने वाला है, जल्दी फटाफट आंसर करते जाएंगे, तभी प्रैक्टिस होगा, आंसर करते जाएंगे और साथ साथ बोलते जाएंगे कि रोहन कार चलाने वाला है। रोहन इज अबाउट टू ड्राइव द कार या रोहन इज टू ड्राइव द कार, जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें भी सेंटेंस बना सकते हो आप, ठीक है। मीनिंग के अकॉर्डिंग आप गोइंग टू, अबाउट टू लिख सकते हैं, ठीक है। यस, रोहन इज टू ड्राइव द कार, रोहन इज टू ड्राइव द कार। नाउ एम 2+V1, अभी हमने सिंगुलर सब्जेक्ट देखा, इज वाली सेंटेंसेस देखे, अब हम एम वाली सेंटेंसेस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो वही, अब तो आप सीख गए हो। मैं एक पत्र लिखने वाली हूं, ठीक है, मैं एक पत्र लिखने वाली हूं या मैं एक पत्र लिखने वाला हूं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, ठीक है। चलिए बताइए, गोइंग टू ड्राइव अ कार ये भी कह सकते हैं, इज टू ड्राइव अ कार, इज अबाउट टू ड्राइव अ कार। ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आगे अगला सेंटेंस, मैं एक पत्र लिखने वाली हूं, इसका आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? चलिए बताइए, इसका सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? मैं एक पत्र लिखने वाली हूं, आई एम टू राइट अ लेटर, वेरी गुड। आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, माइनर चेंजेस इन द मीनिंग एंड द एक्शन इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर ओनली, ठीक है। तीनों भी सेंटेंसेस में एक्शन जो है आपका वो भविष्य में ही होने वाला है, लेकिन माइनर चेंजेस इन मीनिंग के साथ में हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देख लिया, ठीक है। मैं मंत्री से मिलने वाली हूं, मैं मंत्री से मिलने वाली हूं, ठीक है। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके सिलसिले में मैं मंत्री से मिलने वाली हूं या मैं मंत्री से मिलने वाला हूं। आप अगर अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करना चाहते हैं, मैं मंत्री से मिलने वाला हूं, बताओ कैसे बोलेंगे ये सेंटेंस? I am to meet the minister. Very good. I am to meet the minister. I am going to meet the minister. I am about to meet the minister. बहुत जल्द ही अगर मिलने वाले हैं, मिलने ही वाले हैं, मान लो उसके ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। सो आई एम टू मीट द मिनिस्टर। देखिए शुरू शुरू में बहुत बेसिक चीजों में गलती हो रही थी, बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल सी कि आपकी छोटी मोटी गलतियां तो गायब हो चुकी हैं। यस, वेरी गुड। मैं मुंबई जाने वाली हूं, अगर मुझे कहना है कि मैं मुंबई जाने वाली हूं, ये बात आखिर मैं कैसे कहूं? अगर मुझे सेंटेंस इंग्लिश में बनाना हो तो मैं ये सेंटेंस कैसे बना सकती हूं? ये मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे। चलिए फटाफट, गुड, वेरी गुड। जय, अशद, निशा भाटी, डेजी, सना, वंश, ऑल राइट, गुड। आई एम टू गो टू मुंबई, आई एम गोइंग टू गो टू मुंबई, राइट। आई एम सिंपल, ये देखो, आई एम टू गो टू मुंबई, यहां पे गड़बड़ कर सकते हो आप, जरा मैं देखो, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम to go to Mumbai. I am about to go to Mumbai. दो बार टू आ रहा है तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। इट्स ओके, सेंटेंस में होता है, एक तो टू है वर्ब के साथ में और दूसरा टू है मुंबई के साथ में, और ये बिल्कुल ठीक है। चलो एक सेंटेंस और बना के दिखाओ कि मैं ऑफिस जाने वाला हूं, मैं ऑफिस जाने वाला हूं।
बनाओ सेंटेंस। आई एम गोइंग टू गो टू मुंबई। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम टू गो टू मुंबई। यस यस बेटा। अस्कमित, अस्कमित, मेरी आईबी वाली क्लास कैंसिल हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे मौसम की वजह से बारिश हो रही थी, ना वाईफाई था और ना इलेक्ट्रिसिटी था, तो उस टाइम पे मेरी आईबी वाली क्लास जो थी शाम के 4 बजे, वो क्लास कैंसिल हो गई है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम टू गो टू ऑफिस, आई एम अबाउट टू गो टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू गो टू ऑफिस। अब यहाँ पे गोइंग और गो दो आ गया, लेकिन ठीक है, गलत नहीं है, डाउट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब आर टू प्लस V1, स्ट्रक्चर तो वही है ना। बस हम सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। प्लूरल रहेगा तो हम इज एम नहीं आर यूज करेंगे। वे दिल्ली पहुंचने वाले हैं, वे दिल्ली पहुंचने वाले हैं, कैसे बनेगा सेंटेंस आपका? वे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, यहां पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप लोग रिवाइज भी कर सके, ठीक है। वे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दे आर अबाउट टू रीच दिल्ली, दे आर गोइंग टू रीच दिल्ली, दे आर टू रीच दिल्ली। सिर्फ इतना भी कह सकते हैं और ये बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट। सो दे आर टू रीच दिल्ली, ठीक है बच्चों, एवरीवन। दे आर, यस, गुड, वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ, यहां तक हमने जो भी डिस्कस किया वो बिल्कुल क्लियर हो गया है? डाउट्स क्लियर हो गए हैं? और याद रखना, सिर्फ वीडियो देखने से रनिंग नहीं आती, वैसे ही सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो वीडियो देखना और देखने के साथ साथ बोलते भी जाना। दे आर टू रीच मुंबई, गुड, वेरी गुड। दे आर टू रीच दिल्ली, शाबाश, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे ऐसे सेंटेंसेस बनाने में अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए? मतलब पहले हो सकता है क्लियर नहीं था, थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत डाउट था, या आता ही नहीं था, गलत शलत बन जाता था सेंटेंस, और अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए यार अब तो आ गया मैम, अब क्लियर हो गया। ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Yes, it's over. We are going to move to the next structure now. Okay? Now the next structure. Oh, एक मिनट, सेंटेंस है, एक ही किया था शायद, या दो किया था। चलो, हम मैच खेलने वाले हैं। चलो ये भी बता दो, तुम नहीं चाहते थे ओवर हो तो एक सेंटेंस और आ गया। बताओ, हम मैच खेलने वाले हैं। यस, वेरी गुड पुष्पेंद्र। हम मैच खेलने वाले हैं, कैसे बनेगा भाई सेंटेंस? ओके, वेरी गुड। थोड़ी सी प्रैक्टिस की अभी भी जरूरत है। यस, थोड़ी सी प्रैक्टिस। अगर आप यही वीडियो रिपीट मोड पे देख लेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करके अगर आप सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे, बस हो जाएगा। फिर आप डेली लाइफ में अपने यूज करना शुरू कर दो सेंटेंस। वी आर अबाउट टू प्ले द मैच, वी आर टू प्ले द मैच, वी आर गोइंग टू प्ले द मैच, ठीक है, सभी सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। वी आर टू प्ले द मैच, वी आर अबाउट टू प्ले द मैच, वी आर गोइंग टू प्ले द मैच, ठीक है, बढ़िया। ओके, नाउ पक्षी उड़ने वाले हैं, पक्षी उड़ने वाले हैं। वी आर टू प्ले क्रिकेट, वेरी गुड। वी आर टू प्ले मैच, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस आपका, पक्षी उड़ने वाले हैं, पक्षी प्लूरल है तो आप लिखेंगे बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स आर टू फ्लाई, ठीक है। द बर्ड्स आर टू फ्लाई, द बर्ड्स आर उड़ने ही वाले हैं, अभी अभी बस जल्दी उड़ जाएंगे, ठीक है। वो बच्चा भागता हुआ जा रहा है, जैसे ही वहां पहुंचेगा सारे पक्षी उड़ जाएंगे। सो द बर्ड्स आर अबाउट टू फ्लाई, ठीक है। द बर्ड्स आर गोइंग टू फ्लाई, द बर्ड्स आर
गोइंग टू फ्लाई, शाबाश, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। नाउ अब इज एम आर के बाद में क्या आपको ये कंफ्यूजन होता है कि V1 प्लस आई लिखें या V3 लिखें? और अभी अभी तुमसे जब मैंने पूछा क्या आप लोग सहमत हैं, तो आपने कहा यस मैम आई एम अग्री। अब अग्री क्या है? V1 है ना? अग्री क्या है? V1 है। ये तो गलत हो गया, है ना? एम के बाद में V1 डायरेक्टली कभी आता ही नहीं है। एम के बाद या तो V1 प्लस आई आएगा, ठीक है, या तो V3 आएगा, या तो 2 प्लस V1 आएगा। सिर्फ V1 तो आएगा ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, ये तुम कैसे बनाते हो? आई एम काइंड, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, फिर फ्लो फ्लो में तुम बोल देते हो आई एम अग्री, बस वही तो गलती हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ? ये जितने भी आई एम अग्री बोलने वाले लोग हैं, कैसे आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, क्यों गलत हो जाता है, आ गई बात समझ? यस, ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, चलो, नाउ कमिंग टू इज एम आर V1 प्लस आई। स्टूडेंट्स, जब भी बात करने के समय में जो भी एक्शन चल रहा होता है, बात करने के समय में जो एक्शन चल रहा है, सिर्फ वो बताने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इज एम आर V1 प्लस आई। अभी जब मैं आपको बोल रही हूं और आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है? मैं पढ़ा रही हूं, तुम सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हो, साथ साथ बोलते जा रहे हो सकता है आपकी मम्मी खाना बना रही होगी, पापा बैठ के न्यूज देख रहे होंगे, बहन या भाई होंगे या तो पढ़ रहे होंगे या तो मोबाइल में टिपटिपा रहे होंगे, राइट? ये सब काम अभी फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? नहीं, लेकिन बढ़ तो रही है ना। अभी तुम बात कर रहे हो तभी भी बढ़ी रही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, तो आप कहते हैं इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, है ना? आई बात समझ? राइट, ओके। सो ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम इज एम आर V1 प्लस आई फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हो रहा है, अभी बात करने के समय में ये सभी एक्शन हो रहे हैं। ठीक है, वह खेल रही है, फटाफट से सेंटेंसेस बनाते जाओ, फटाफट से सेंटेंसेस बनाते जाओ। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें और इसमें क्या फर्क है, जब इसको थोड़ा सा आप सेंटेंस बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तब। ठीक है, नहीं सागर पाठक, हम सिर्फ इतना नहीं बोलेंगे इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, राइट? चलो बताओ अभी। वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। ठीक है, द नेक्स्ट वन, मूसलाधार बारिश हो रही है या जोर से बारिश हो रही है। अगर आपको ये कहना है मूसलाधार बारिश हो रही है या बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत जोर से बारिश हो रही है, तो आप कैसे बोलेंगे ये सेंटेंस? यस, इट इज रेनिंग डाउनपोर, नो संस्कार, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते और बिल्लियों की बारिश नहीं हो रही है, ये एक ईडियम है, मुहावरे, जैसे हम कहते हैं ना नाचना आए आंगन टेढ़ा, तो तुम तो कहीं पे भी खड़े होकर ये सेंटेंस बोल देते हो, नाचना आए आंगन टेढ़ा। जब भी कोई किसी को कुछ काम करने अच्छे से नहीं आ रहा है और वो दूसरों की नुक्स निकालता है, तो आप कह देते हैं नाचना आए आंगन टेढ़ा, है ना? कोई चीज आप पाने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मिला, फिर तुम उसमें नुक्स निकालते हो, तो सामने वाला बोलता है अच्छा अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। तो अब कौन से अंगूर क्या खट्टे, कौन सा आंगन क्या टेढ़ा, ये एक मुहावरा है। कहने का मतलब क्या है इसका, कि जो चीज नहीं आ रही है तो आप उसकी बुराई कर रहे हैं, इसीलिए उसकी बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कैट्स एंड डॉग्स, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, इसका एक्चुअल शब्दों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इट अब क्योंकि हो रही है ना, तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। और कैसा, कैसी बारिश हो रही है? मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
ठीक है, राइट, इट इज रेनिंग हेविली भी कह सकते हैं, यस एब्सोल्युटली आप कह सकते हैं। ठीक है, वंश आप इट इज रेनिंग, और टिंकू कुमार इट इज रेनिंग हेविली भी कह सकते हैं। ईडियम भी आपको साथ साथ में सिखा दे रही हूँ, ठीक है, ईडियम भी आपको थोड़ा साथ साथ सिखा दे रहे हैं। तो आप इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग हेविली, दोनों भी कह सकते हैं, दोनों भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिलहाल उनकी माँ उनके साथ रह रही है, मतलब फिलहाल अभी ये काम चल रहा है, फिलहाल उनकी माँ उनके साथ रह रही है। ये सेंटेंस फिलहाल, करंटली, नाउ, उनकी माँ उनके साथ रह रही है। यस स्टूडेंट्स, her mother is living with her at the moment, now, currently, है ना? So her mother is living, her mother is living with her currently. ठीक है, तो जैसे आपने इज एम आर के साथ में सेंटेंसेस देखा है, ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे सभी इज एम आर के सेंटेंसेस के साथ में वर्ब का फॉर्म कैसा आएगा वो भी देखते चल रहे हैं। अब हमने इज के साथ में V1 प्लस आईएनजी आया, एम के साथ V1 प्लस आईएनजी देखेंगे। ठीक है, मैं अभी पढ़ रही हूं, ये बात आप कैसे बोलेंगे? कोई आपको बुला रहा होगा, आपका दोस्त फोन कर रहा होगा, ठीक है, या फिर मम्मी बुला रही होगी, भाई बुला रहा होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं भी पढ़ रही हूं, तो ये बात आप कैसे बोलेंगे? यस वेरी गुड, तो ये बात आप कैसे बोलेंगे? आई एम, ओह पढ़ा रही हूँ, सॉरी पढ़ रही हूँ नहीं, मुझे अगर कोई बुलाएगा तो मैं बोलूंगी नहीं रुको अभी मैं पढ़ा रही हूँ, है ना? सो आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ। ठीक है, मैं इन दिनों ज्यादा कॉफी नहीं पी रही हूं, जो अभी फिलहाल आपका करंट हैबिट है। जैसे जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो टेम्पररी चीज है, तो आप ये भी कहते हैं आई एम प्रिपेयरिंग, इन दिनों में तैयारी कर रहा हूं, है ना? सो आई एम प्रिपेयरिंग दीज डेज। वैसे ही अगर कोई करंट हैबिट हो, जैसे वैसे तो मैं चाय और कॉफी बहुत पीती हूँ लेकिन इन दिनों कम कर रखा है, इन दिनों मैं ज्यादा चाय या कॉफी नहीं पी रही हूं, अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बोलना हो, इन दिनों, दीज डेज, इन दिनों में ज्यादा कॉफी नहीं पी रही हूं, तो हम कैसे कहेंगे? आई एम नॉट ड्रिंकिंग मच कॉफी। ज्यादा कॉफी, ज्यादा के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मच। आई एम नॉट ड्रिंकिंग मच कॉफी दीज डेज, इन दिनों मैं ज्यादा कॉफी, ज्यादा चाय नहीं पी रही हूं। ठीक है, आई एम टीचिंग नाउ, वेरी गुड। आई एम नॉट टेकिंग टू मच कॉफी, यस वेरी गुड। एक्चुअली ना हम कॉफी के साथ में वर्ड ड्रिंकिंग यूज नहीं करते हैं, हम टेकिंग वर्ड ही यूज करते हैं, चाय या कॉफी। ड्रिंक हम तब कहते हैं जैसे पानी, पानी का ग्लास आपने उठाया और आप गटक 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 पानी पी गए, तो उसको हम ड्रिंकिंग कहते हैं। टेकिंग मतलब आप चुस्कियां लेते हैं चाय की या कॉफी की, है ना, तो उसको हम आई एम नॉट टेकिंग मच कॉफी दीज डेज। सो एक्चुअली ड्रिंकिंग से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे टेकिंग होगा। ठीक है, सो आई एम नॉट टेकिंग मच या आई एम नॉट हैविंग मच कॉफी, वेरी गुड, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आई एम नॉट हैविंग मच कॉफी दीज डेज, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए देन मैं अपनी खुद की कहानी लिख रहा हूं। भाई ये तो तभी होगा जब इतनी मेहनत कर लोगे कि कामयाब हो जाओगे। देखो स्ट्रैटेजी सबकी होती है, सक्सेस स्टोरी वो तब, कहानी सबकी होती है, वो सक्सेस स्टोरी तब बन जाती है जब आप कामयाब हो जाते हैं, है ना? कहानी सबकी होती है। कौन स्ट्रगल नहीं कर रहा है? कौन स्ट्रगल नहीं कर रहा है? कौन मुश्किल समय नहीं फेस कर रहा है? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंजेस दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल बन जाते हैं जब आप कामयाब होके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप जब कामयाब हो जाएंगे तब कहेंगे कि मैं अपनी खुद की कहानी लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप कामयाब हो गए हैं, अब आप अपनी कामयाबी से दूसरों को मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, इंस्पायर करेंगे, और आप कहेंगे कि मैं अपनी कहानी खुद ही लिख रहा हूं, मैं अपनी खुद की कहानी लिख रहा हूं। ठीक है, कैसे बोलेंगे ये सेंटेंस? आई एम राइटिंग माई ओन स्टोरी, आई एम राइटिंग, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम राइटिंग माई ओन स्टोरी। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी खुद की कहानी लिखना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू राइट योर ओन स्टोरी एंड यू वॉन्ट टू टेल योर स्टोरी
to the entire world. I know each one of you is suffering from some or the other problem. Each one of you is facing some or the other difficulty or struggle in your life. How many of you want to show that struggle like a success story to the world? Comment an I in the comment box. Yes. And how many of you are working to make that happen? How many of you are working to make that happen? Which means how many of you are working to be successful? क्या आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं कामयाब होने के लिए, या सिर्फ अपने आप को और दुनिया को दिलासा दे रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं? अगर जिंदगी काटेंगे तो कटते कटते कट जाएगी. ठीक है, जिंदगी जियो, लिव योर लाइफ एंड गिव योर बेस्ट टू द लाइफ. चलो, बहुत बढ़िया. राइट नाउ कमिंग टू आर प्लस V1 प्लस ING. सेम वही स्ट्रक्चर है हमारा, बस हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर यूज करेंगे. जो भी एक्शन अभी फिलहाल हो रहा है वो बताने के लिए. ठीक है, हम जुलाई में दुबई जा रहे हैं. हम जुलाई में दुबई जा रहे हैं. जब हम कोई भी चीज फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, टिकट्स बुक कर दिया, शेड्यूल हो गया है, तब आप V1 प्लस ING यूज करके फ्यूचर प्लान बता सकते हैं. ठीक है, सो हम जुलाई में दुबई जा रहे हैं. अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है तो बताओ सेंटेंस कैसे बनेगा? हिमांशु चौरसिया, आप बस आंसर देते जाओ बेटा, प्रैक्टिस करते जाओ. मैं सभी के आंसर्स देख रही हूं. We are going to Dubai in July. Yes, very good. We are going to Dubai. Okay. Now देखो यहाँ पे अगर हम दुबई जा रहे हैं तो आप कहेंगे we are going to. ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा के लिए वहां जा रहे हैं, मतलब बेसिकली आप वहां शिफ्ट हो रहे हैं, तब आप ये वर्ड यूज करेंगे moving to. We are going to Dubai. We are going to Dubai मतलब आप दुबई घूमने के लिए जा रहे हैं. लेकिन वी आर मूविंग टू दुबई, मूविंग का मतलब होता है शिफ्ट होना. जब आप कहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं, आप अपने पुरानी जगह को छोड़ के, पुराने घर को छोड़ के नए घर में रहने जा रहे हैं, नई जगह में, नए शहर में रहने जा रहे हैं, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं वी आर मूविंग टू. वी आर शिफ्टिंग टू भी कह सकते हैं, लेकिन वी आर मूविंग टू दुबई भी कह सकते हैं. ये बात क्लियर है एवरीवन? ओके, दैट्स वंडरफुल. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ. हम रविवार को बैडमिंटन खेल रहे हैं. हमने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया हुआ है कि हम रविवार को बैडमिंटन खेल रहे हैं. ठीक है, फ्यूचर के लिए हमने डिसाइड कर रखा है. सो यू आर प्लेइंग, हम नहीं, सॉरी आप. ठीक है, यू आर प्लेइंग बैडमिंटन ऑन संडे. यू आर प्लेइंग बैडमिंटन ऑन संडे. अभी जो चीजें हो रही हैं तो वो बताते वक्त हम फ्यूचर टाइम नहीं लिखेंगे, तब हम सिर्फ लिखेंगे यू आर प्लेइंग बैडमिंटन. तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, अभी क्लास लेते लेते तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, तो तुम कहोगे कि आई एम प्लेइंग बैडमिंटन. ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए अगर तुमने डिसाइड कर रखा है, दोस्तों को भी बुला रखा है, बैडमिंटन कोर्ट भी आपने बुक कर रखा है ना, तो आप कहेंगे वी आर प्लेइंग बैडमिंटन ऑन संडे. फ्यूचर टाइम मेंशन कर दिया तो वो एक्शन कब होने वाला है? वो फ्यूचर में होने वाला है. ठीक है, हम आज रात एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं. मतलब अभी आप तैयार हो रहे हैं. क्यों तैयार हो रहे हैं? क्योंकि शाम को पार्टी है. ठीक है, सो हम आज पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं. वी आर गेटिंग रेडी. वी आर गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी टुनाइट. फॉर अ पार्टी टुनाइट. ठीक है, वी आर गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी टुनाइट. ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया. नाउ स्टूडेंट्स,
सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन पे हमारे 4 बैचेस अभी करंट में चल रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 1 क्वालिफाई किया है, तो टियर 2 और टियर 3 की क्लासेस चल रही हैं। 3 की क्लासेस 9 जुलाई के बाद, आपका एग्जाम होने के बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। एंड इंग्लिश ग्रामर का 100+ आवर्स, जिसमें ग्रामर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट्स है, वोकैबुलरी सेशंस है बहुत सारे, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग सेशंस हैं, ठीक है, सेपरेट सेशंस है बिल्कुल, 10-10, 12-12 लगभग आपके लिए, मतलब टोटल कुल मिला के ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन कुल मिला के 100+ आवर्स ऑफ लर्निंग है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम अभी आने वाले 1-2 महीने में ही है तो आप 3 मंथ्स का भी बैच ले सकते हैं, 6 मंथ्स का भी बैच ले सकते हैं, एंड 1 ईयर का भी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम यू वांट टू गिव टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे प्लान्स अवेलेबल है, सभी वीओडी वीडियोस, वीओडी है मतलब वीडियो ऑन डिमांड, आप जैसे ही बैच में एडमिशन लेंगे सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। देन वी आल्सो हैव द इंटेलिजेंस ब्यूरो टियर 3 बैच, जहां पे आपका सिर्फ इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराया जाएगा, और ये टियर 2 होने के बाद कराया जाएगा। एंड यू हैव द स्पोकन इंग्लिश बैच। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमने एडमिशन तो ले लिया लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि अभी इस बैच में एडमिशन शुरू हुआ है, इसमें क्लासेस अभी लाइव होनी है, ठीक है, अभी इसमें सिर्फ एडमिशन स्टार्ट हो गया है। एंड द कोड आई कैन, अगर आप ये कोड आई कैन इनमें से किसी भी कोड क्लास कोर्स पे यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर एडिशनल पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, रिमेंबर दैट। नाउ कमिंग टू इज प्लस V3, जब हम इज के बाद में V3 लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इज प्लस V1 प्लस ING मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, काम हो रहा है, लेकिन इज के बाद में अगर आप V3 लगाते हैं तो इसका मतलब किया जाता है ना, एक्शन किया जाता है। सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, उसके बाद अगर V3 आ रहा है मतलब ये काम किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, उसे एक किताब दी जाती है, ठीक है, मतलब वो खुद नहीं ले रहा है किताब, उसको किताब दिया जा रहा है। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो हम इसको, बताइए, आप कोशिश करिए ये सेंटेंस आप कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, एक बार आप कोशिश करेंगे कि आपका ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। वेरी गुड संस्कार, बहुत बढ़िया, ठीक है। किताब दी जाती है उसे, ही सिंगुलर है तो आप सिंगुलर के साथ में इज लिखेंगे, ही इज, ठीक है। उसको दिया गया है, ठीक है, उसने खुद नहीं किया है वो काम, सो आप लिखेंगे ही इज गिवन अ बुक, ही इज गिवन, ध्यान रखना, गिवन को अगर आप गिविंग लिखेंगे तो मतलब वो किताब दे रहा है, वो किताब दे रहा है, लेकिन उसको किताब दिया जाता है, तो ये सेंटेंस आप कैसे लिखेंगे? ही इज गिवन अ बुक, ही इज गिवन अ बुक, क्लियर? द बुक विल गिवन टू हिम, नहीं। प्रशांत कुमार, आई होप अब आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, ठीक है। अब आगे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, फटाफट से प्रैक्टिस कर लो और आज के सेशन में ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर लो। सैंडविच को 2 टुकड़ों में काटा जाता है ना, सैंडविच अपने आप कट के 2 टुकड़ों में थोड़ी हो जाता है, सैंडविच को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। हम क्या करते हैं, सैंडविच बनाते हैं और फिर उसको 2 पीसेस में काटते हैं। सो सैंडविच 2 टुकड़ों में काटा जाता है, ये सेंटेंस कैसे लिखेंगे? यस, टेल मी। ही इज गिवन अ बुक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। द बुक इज गिविंग टू हिम गलत हो जाएगा, आतिश। सैंडविच इज कट इन 2 पीसेस, सैंडविच इज कट, अब कटेड या कटन नहीं बोलेंगे, कट का V1, V2, V3 तीनों कट होता है ना। सो सैंडविच इज कट इन 2 पीसेस। कृष्णा के सिन्हा, वेरी गुड। संस्कार गलत हो गया है, ठीक है। अजित गुप्ता, वेरी गुड। सैंडविच इज कट
बाय 2 पीसेस नहीं, 2 टुकड़ों में काटा गया है, तो आप कहेंगे इन 2 पीसेस। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट वन, नए विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नए विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सहायता मतलब हेल्प, नए विद्यार्थियों को, न्यू, अब प्लूरल हो गया है ना, इज कट इन 2 पीसेस। वेरी गुड। सैंडविचेस कट इन 2 पीसेस। नए विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। How will you make this sentence? How will you say this in English if you want to? New students, पहली बात तो अशद, दिन, किलर, जो भी आपका नाम है बेटा, न्यू स्टूडेंट्स प्लूरल बनाएंगे, फिर ही तो उसके बाद में आप आर लिखेंगे, ठीक है। हेल्प इज ग्रांटेड टू न्यू स्टूडेंट्स बाय द टीचर। यस, वेरी गुड। या फिर विद्यार्थी को, सॉरी माय बैड, ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी है मतलब नया स्टूडेंट, एक नए स्टूडेंट की बात हो रही है, सो आप कहेंगे द न्यू स्टूडेंट इज हेल्प्ड, ठीक है। नए विद्यार्थियों को अगर होगा तो आप लिखेंगे न्यू स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड, ठीक है, क्लियर। नाउ एम प्लस V3 सिमिलरली, मुझे बताया जाता है ना, जब भी कोई नया प्लान बनता है तो मुझे बताया जाता है, राइट मुझे बताया जाता है। ये सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे? आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है जब भी कोई नया प्लान बनता है। आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड मतलब मुझे बताया जाता है। तुम्हारे द्वारा मेरी सहायता की जाती है, तुम्हारे द्वारा मेरी सहायता, ठीक है, तो मेरी सहायता आई एम हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड मेरी सहायता की जाती है तुम्हारे द्वारा, तो मैंने कहा बाय यू, ठीक है, आई एम हेल्प्ड बाय यू। मुझे सुमन मैम द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आप ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे? अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, आप रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, तो आपके अंदर 110% इंप्रूवमेंट आया जरूर होगा, ठीक है, और इंप्रूवमेंट आया होगा तो आपके पहले तो लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे कैसे किया, कैसे इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है भाई, तो आप बोलेंगे कि मुझे सुमन मैम द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये बात आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में ही बोलना अगर किसी ने ऐसा पूछा तो। न्यू बैच आ गया है बेटा, इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगा, और सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड कर लेंगे। I am taught English by सुमन मैम। Yes, absolutely. आप क्या कहेंगे? I am taught English by सुमन मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लास्ट है हमारा R प्लस V3। सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा वही है, बस हमारा सब्जेक्ट इसके सामने का प्लूरल होगा, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट वही है, सब्जेक्ट उसके सामने प्लूरल होगा। हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, टॉर्चर वर्ड का यूज कर सकते हैं आप। आई एम टीच नहीं अनीता गिरी, आई एम टॉट, एम के बाद वर्ब का V3 फॉर्म यूज करना है। टीच्ड नहीं कहेंगे बेटा शिल्पी कुमारी, आई एम टॉट। वी आर टॉर्चर्ड, हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें तंग किया जाता है। वी आर टॉर्चर्ड, ऐसा किसके मन में आता है? बच्चों के मन में आता है। बच्चों को बोलो टाइम पे खा लो, टाइम पे सो जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ लो, है ना, तो उनको क्या लग रहा है कि यार हमें कितना तंग करते हैं। दुश्मनों की क्या जरूरत है जब घर पे भाई बहन और माँ बाप ही ऐसे हों। फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनको जिंदगी की सच्चाई पता चलती है, फिर उनको पता चलता है बेटे टॉर्चर तो ये है, वो तो मम्मी पापा का भाई बहन का प्यार था जो पढ़ने बोलते थे, है ना। वी आर टॉर्चर्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
राइट। द नेक्स्ट वन नाउ, उन्हें दोषी ठहराया जाता है, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। कैसे बोलेंगे ये सेंटेंस इन इंग्लिश? हाउ विल यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? उन्हें दोषी ठहराया जाता है। उन्हें दोषी ठहराया जाता है। उन्हें दे प्लूरल हो गया तो आर लिखेंगे, दे आर ब्लेम्ड। दोषी ठहराना मतलब ब्लेम करना, दे आर ब्लेम्ड, दे आर अक्यूज्ड, दोनों भी सही है। दे आर ब्लेम्ड, दे आर अक्यूज्ड, वेरी गुड। अक्यूज्ड किसने बोला है? किसी बच्चे ने बोला? चैंप सिद्ध ने, बिल्कुल सही है, ठीक है। दे आर ब्लेम्ड, दे आर अक्यूज्ड। यू कैन यूज एनी वोकैबुलरी, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इफ यू आर यूजिंग अ वर्ब हियर इट शुड बी इन द V3 फॉर्म, ठीक है। सो दे आर अक्यूज्ड, दे आर ब्लेम्ड एंड दैट इज जस्ट वंडरफुल। मेरे वीडियो लाखों लोगों द्वारा देखे जाते हैं, मेरे वीडियो लाखों लोगों द्वारा देखे जाते हैं। अगर मुझे ये सेंटेंस कहना है, ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, है ना, और बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, बहुत सारे लोग सीखते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, इंटरव्यूज क्लियर करते हैं, एग्जाम्स क्लियर करते हैं। और मुझे यही बात कहना है कि मेरे वीडियो लाखों लोगों द्वारा देखे जाते हैं, तो मैं ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे कहूंगी? चलिए आप मुझे बताइए कि मैं ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे कहूं। और इसी के साथ साथ अगर आपका इज़-एम-आर का हर तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर का डाउट क्लियर हो गया हो तो फटाफट से एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सेशन की बात कमेंट करके जरूर बताना। माई वीडियोज, पहली बात तो दीपक कुमावत हम कहेंगे माई वीडियोज आर वॉच्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। अगर एक वीडियो आप कहेंगे तो आप कहेंगे माई वीडियो इज। अगर आप प्लूरल कहेंगे, है ना, तो आप कहेंगे माई वीडियोज आर watched by millions of people. My videos are watched by millions of people. Right students? So अगर आपको सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डाउट्स क्लियर होते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो डू लाइक द सेशन। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक द सेशन, हाउ माई सेशंस हेल्प यू improve your fluency and your confidence. And along with that, आज आपने जो कुछ भी सीखा उनके सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक एक सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों के सेंटेंसेस देखूंगी और जितना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया है वो मुझे, या जितना भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।